कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफ़ी वलेकिन हश्र तक, नात हजरत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मसऊदी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सदा खैर व आफियत के साए में रखे। नाज़रीन इकराम, अभी आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे जहाँ पर कुछ लोग जमा हैं और जहाँ पर खड़े हुए हैं वो एक कब्र की जगह मालूम होती है। इस वीडियो की हकीकत यह है कि आज से 15 साल पहले एक औरत का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद जब 15 साल के बाद उसके शौहर ने उसकी कब्र को खोदा, तो जिस जिस्म पर हम और आप तकब्बुर और घमंड करते हैं, जिस जिस्म को आज हम और आप संवारने की कोशिश करते हैं और खूबसूरत बनाते हैं, इस जिस्म की हैसियत और औकात क्या है इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा। हम आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, जिस जिस्म को हम और आप संवारने की कोशिश करते हैं, इस जिस्म की हैसियत और इसकी औकात क्या है। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो दुनिया का माल है ना, ये धोखे के सामान है। जिस माल को हम और आप जमा करने में अपनी जिंदगी को सर्फ कर रहे हैं और अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए हैं, जिस माल को कमाने के लिए अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तरफ मसरूफ कर दिया है और रब की इबादत से गाफिल हो गए हैं, इस जिंदगी की और इस जिस्म की हैसियत और इसकी औकात क्या है आपको पता चल रहा होगा। नाज़रीन किराम, 15 साल के बाद अगर कोई चीज़ महफूज रह गई है तो वो जिस्म की हड्डियां हैं। वो भी गल चुकी हैं, बस कुछ ही हड्डियां बची हुई हैं जो दिखाई दे रही होंगी। अल्लाह तबारक ताला ने जब हमें और आपको बता दिया है कि ये जो दुनिया का माल है ये सिर्फ और सिर्फ धोखे के सामान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हम और आप इस दुनिया की चमक और दमक को देख करके हम इसकी तरफ माइल हो गए हैं, इसकी तरफ मशगूल हो गए हैं और रब की इबादत से गाफिल हो गए हैं। आज जिस जिस्म को हम और आप संवारने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, याद रखिए ये जिस्म सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी है, इसकी कोई औकात नहीं है। जब आप इस दुनिया से रुखसत होंगे ना, तो इस जिस्म की भी उतनी ही औकात होगी। जिस बेटे को तुमने अपने सीने से लगाया होगा, जिस बेटे से आपने बेइंतहा मोहब्बत की होगी, वो बाप जिसने बादल गरजते थे तो आपको अपने सीने से लगा लिया करता था, वो भाई जो तुम्हारी जिंदगी का सहारा बना करता था, जब तुम्हारे जिस्म से रूह कब्ज की जाएगी और तुम इस दुनिया से रुखसत हो चुके होगे, उस टाइम आपका सगा भाई, वो बाप जिसने बादल के गरजने की वजह से अपने सीने से लगाया, वो भाई जिसने कदम कदम पर आपका साथ दिया, वही भाई अब आपका नाम बदल करके आपको आपके नाम से नहीं पुकारेगा, बल्कि यही कहेगा कि जितनी जल्दी हो मुर्दे को दफना दिया जाए। आपका नाम, आपकी पहचान वहीं से खत्म हो जाती है। अब आपको मुर्दे के नाम से जाना जाता है। आपका सगा भाई, आपका सगा बाप कहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इसको दफन कर दिया जाए। अब आपकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि आपको 24 घंटे तक उस घर में रखा जाए।
नाज़रीन इकराम, जिस जिस्म को संवारने की कोशिश करते हैं उस जिस्म की जरा से भी हैसियत बाकी नहीं रह जाती है। आप दुनिया की तरफ माइल होकर के और दुनिया को कमाने की कोशिश में ना रहें, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत करें, रब की इबादत में मशगूल हो जाएं, वरना ऐसा वक्त भी आएगा जब कब्र में जाओगे, वहां पर जब फरिश्ते आएंगे, जब अल्लाह तबारक तआला तुम पर आज़ाब डालेगा, जब हमारे ऊपर आज़ाब आएगा, बड़े बड़े सांप कब्र में होंगे, बड़े बड़े बिच्छू होंगे जो हमारी जिस्म को डस रहे होंगे। फिर वहां पर पछताने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी हमारी जिंदगी बाहयात है, अभी हम जिंदा हैं, अभी रब की इबादत कर सकते हैं, तो सबसे पहले रब की इबादत करें, जिस रब ने हमें और आपको इबादत के लिए पैदा किया है, जिस रब ने हमें और आपको अपनी मकसद के लिए पैदा किया है, जिस रब का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। तो उस रब की इबादत करो, रब से गाफिल ना हो, वरना जिस जिस्म को संवारने की कोशिश करते हैं एक दिन ये फना हो जाएगी और हमें और आपको फिर वहां पर पछताना होगा। अल्लामा रूम फरमाते हैं कि एक शख्स एक गली से गुजर रहा था। उसने क्या देखा कि सूरज की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। वो नादान, इतना ना समझता, उसने सोचा कि ये जो रोशनी है ये दीवार अपने अंदर से बिखेर रही है। हजरात, वो शख्स उस दीवार का शैदा हो जाता है, उस दीवार का दीवाना आशिक हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अल्लामा रूम फरमाते हैं, जब सूरज ने अपनी किरण को अपनी तरफ समेटा और धूप खत्म हुई तो पता चला कि वो जो दीवार रोशन थी वो अपने अंदर से रोशनी को जाहिर नहीं किया था, बल्कि जो रोशन थी वो सूरज की किरण की वजह से थी। अल्लामा रूम के कहने का मकसद ये है कि हमारी जिंदगी भी इसी तरीके से है। आज हम धोखे में पड़े हैं, दुनिया की चमक और दमक को देख करके उसकी तरफ माइल हो चुके हैं, रब से गाफिल हो गए हैं। आज तो हम दुनिया की दौलत और दुनिया की शोहरत, ये तमाम चीज़ें कमाने की कोशिश करते हैं, ये तमाम चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, जिस वक्त तुम्हारे जिस्म से रूह को कब्ज किया जाएगा और तुम्हारी आंख बंद होगी, जब कब्र की काली कोठरी में जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो वहां पर पछताने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस तरीके से सूरज ने अपनी किरण को समेटा तो उस दीवार की हकीकत सामने आ गई, इसी तरीके से कल मैदानी महशर में जब तुम्हारे नामे आमाल की चिट्ठी को खोला जाएगा और वहां पर देखा जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी के राज भी खुल जाएंगे। आज आप अकेले में गुनाह करके ये सोचते हैं कि हम नहीं जानते। याद रखें, जिस गुनाह को तुमने अकेले में किया है वो रब तुम्हें हर मोड़ हर जगह पर देखता है। आप 7 समंदर के नीचे क्यों ना चले जाएं, फिर भी आपका रब आपको देखता है। इसलिए आप सोच समझ करके गुनाहों की तरफ कदम उठाएं, वरना कल जब मैदान महशर का दिन होगा तो आपकी जुबान भी गवाह देगी, आपकी ये उंगलियां भी आपके लिए गवाह देंगे। जितनी भी चीजें, जिस्म के जितने भी आज़ा हैं, कल मैदान महशर में ये तमाम चीजें आपके प्रति गवाह देंगे। फिर आपको वहां पर पछताने के अलावा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आज अभी आप समझ जाएं, अल्लाह तबारक ताला इतना बड़ा रहीमो करीम है कि गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो गए होंगे, अल्लाह तबारक ताला हमारे तमाम गुनाहों की बख्शिशो मगफिरत फरमाएगा। याद रखो, जब कल मैदान महशर में हमारे नामे अमल को खोला जाएगा तो वहां पर हमारा सारा राज खुल जाएगा। इसलिए आप अभी सोच समझ करके कदम उठाएं। आज ये जिस दुनिया की चमक और दमक में लगे हुए हैं और गुनाहों की तरफ मशगूल हैं, याद रखो इसी दुनिया में रह करके लबो लहजे के साथ, इश्क व मोहब्बत के साथ खुदा का जिक्र करो, मुस्तफ़ा की इताअत और उसकी मोहब्बत में आकर के अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करो। अल्लाह की कसम, जिस दुनिया में रह करके हम और आप अपने गुनाहों में इजाफा करते हैं, जिस दुनिया में रह करके खुदा से गाफिल हो गए हैं, जिस दुनिया में रह करके हमारे गुनाहों में इजाफा होगा, जिस दुनिया के माल
ہمارے لیے صرف اور صرف ایک دھوکے کے سامان ہے۔ یہی دنیا میں آپ کا آنا، اس دنیا میں آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا اور آپ کا کھانا پینا سونا، یہ تمام چیزیں جنت کے سامان ہو جائیں گے، اور یہی دنیا آپ کے لیے جنت کی کیاری بن جائے گی۔ اس لیے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے والدین سے محبت کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ ٹائم پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔